कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं और नीचे पृथ्वी को देख रहे हैं। नीले समंदर के बीच आपको एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जैसे किसी ने समुद्र के अंदर एक विशाल खजूर का पेड़ बना दिया हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है पाम जुमेराह, एक ऐसा द्वीप जिसे इंसानों ने खुद बनाया, इतना बड़ा कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कोई साधारण निर्माण नहीं है। ये बना है 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत से और 70 लाख टन चट्टानों से। आज हम जानेंगे कैसे एक रेगिस्तान का शानदार पर्यटन स्थल बना और कैसे समुद्र के बीच खड़ा किया गया ये अजूबा। ये कहानी शुरू होती है साल 2001 से। उस समय दुबई एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। दुबई की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर थी, लेकिन एक डर था कि साल 2016 तक तेल खत्म हो सकता है। अब सवाल था, अगर तेल खत्म हो गया तो दुबई कैसे आगे बढ़ेगा? यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा सपना। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने फैसला लिया कि दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बड़ी समस्या थी। दुबई के पास समुद्र था, खूबसूरत समुद्र, लेकिन तटरेखा यानी बीच लाइन सिर्फ 72 किलोमीटर लंबी थी। अब सोचिए, अगर लाखों पर्यटक आएंगे तो उन्हें ठहरने के लिए होटल चाहिए, बीच चाहिए, रिसॉर्ट चाहिए, लेकिन जगह ही नहीं थी। यानी दुबई को चाहिए था और ज्यादा समुद्र किनारा। और तभी एक अनोखा विचार सामने आया। इंजीनियरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, क्यों न समुद्र में एक गोल द्वीप बनाया जाए। इससे लगभग 7 किलोमीटर नई तटरेखा मिल सकती थी। ये प्लान अच्छा था, लेकिन शेख मोहम्मद को यह खास पसंद नहीं आया। उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो दुनिया में कहीं न हो, कुछ ऐसा जो दुबई को अलग पहचान दे। और फिर एक दिन something bigger we need. उन्होंने सोचा, क्यों न एक ऐसा द्वीप बनाया जाए जो खजूर के पेड़ जैसा दिखे। खजूर का पेड़ जो अरब संस्कृति का प्रतीक है। और फिर उन्होंने खुद एक डिजाइन बनाया। इस डिजाइन में एक लंबा तना था और उसके दोनों तरफ पत्तों जैसी शाखाएं। इस डिजाइन से तटरेखा 7 किलोमीटर नहीं बल्कि 56 किलोमीटर तक बढ़ सकती थी, यानी लगभग 9 गुना ज्यादा। यहीं से शुरू हुआ पाम जुमेराह का सपना। अब सवाल था, इतना बड़ा द्वीप बनेगा कैसे? समुद्र के बीच इतनी भारी संरचना, क्या यह संभव भी है? इंजीनियरों के सामने कई चुनौतियां थीं। रेत को कैसे जमाया जाए, लहरों से कैसे बचाया जाए, द्वीप को मजबूत कैसे बनाया जाए। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद समुद्र के बीच एक खजूर का पेड़ उभरने लगा। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल असली पेड़ जैसा लगता था। तना, पत्तियां और चारों तरफ एक घेरा। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं था, यह इंजीनियरिंग का चमत्कार था। आज पाम जुमेराह सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह एक पूरा शहर है। यहां हैं लग्जरी होटल, आलीशान विला, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और विश्व स्तरीय रिसॉर्ट। हर साल लाखों लोग यहां घूमने आते हैं। यह दुबई की पहचान बन चुका है। पाम जुमेराह हमें यह सिखाता है कि अगर सोच बड़ी हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। रेगिस्तान के एक शहर ने समुद्र के बीच एक सपना खड़ा कर दिया और आज वो सपना पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। तो अगली बार जब आप पाम जुमेराह की तस्वीर देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये इंसानी कल्पना और मेहनत की जीत है। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के बीच एक ऐसा सपना देखा गया जिसे सुनकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी घबरा जाएं। कल्पना कीजिए, चारों तरफ गहरा नीला समुद्र, तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और इन सब के बीच इंसान एक नया द्वीप बनाने की सोच रहा था। यह कोई साधारण काम नहीं था। इंजीनियरों के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। समस्या क्या थी? समुद्र के बीच रेत और पत्थरों से एक द्वीप बनाना, जहां कभी भी भूकंप आ सकता था, तूफान आ सकते थे और समुद्री लहरें हर दिन उस जमीन पर आ सकती थीं। लेकिन फिर भी यह सपना देखा गया और इस सपने को सच करने के लिए दुनिया के सबसे अनुभवी लोगों को बुलाया गया। डच इंजीनियरों की एक टीम को इस काम के लिए चुना गया। ये लोग लैंड रिक्लेमेशन यानी समुद्र से जमीन बनाने के विशेषज्ञ थे। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखा।
लहरों को समझा, हवाओं की दिशा को नोट किया और फिर उन्होंने कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब उनके सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी, एक विशाल सुरक्षा दीवार बनाना। इस दीवार को ब्रेक वाटर कहा जाता है। यह समुद्र की तेज लहरों को रोकने के लिए बनाई जाती है। इस ब्रेक वाटर की लंबाई थी लगभग 11.5 किलोमीटर। सोचिए, इतनी लंबी दीवार, वो भी समुद्र के बीच। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। इस दीवार को बनाने के लिए चाहिए थे 55 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर। इतनी बड़ी मात्रा कि उससे मिस्र के 2 बड़े पिरामिड बनाए जा सकते थे। अब सवाल था, इतने सारे पत्थर आएंगे कहां से? इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात की 16 अलग अलग खदानों से चट्टानें लाई गईं। दिन हो या रात, ट्रक चलते रहे, जहाज चलते रहे, काम कभी नहीं रुका। हर एक पत्थर बहुत भारी था, कुछ का वजन 6 टन तक था। और सबसे दिलचस्प बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए न तो सीमेंट इस्तेमाल किया गया, न ही स्टील। बस उनके वजन और सही जगह पर रखने की तकनीक से उन्हें एक दूसरे के साथ फिट किया गया। इंजीनियर हर पत्थर को ऐसे रखते थे जैसे कोई जिग्सो पजल हल कर रहा हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और समंदर के बीच एक मजबूत दीवार आकार लेने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 सितंबर 2001, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आतंकी हमलों की खबर हर जगह फैल गई। लोग डर गए, बाजार गिर गए और सबसे ज्यादा असर पड़ा पर्यटन पर। मध्य पूर्व में पर्यटन लगभग रुक गया। लोग यात्रा करने से डरने लगे, निवेश रुक गया और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर भी डरने लगे। वे सोचने लगे, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? क्या यह जगह अब सुरक्षित है? हर दिन उनके मन में डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था जो डरा नहीं। वो था शेख मोहम्मद। उन्होंने हालात को देखा, डर को समझा, लेकिन पीछे हटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, हम रुकेंगे नहीं, हम इस सपने को पूरा करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही वो पल था जब यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं रहा, यह बन गया हिम्मत, विश्वास और दूरदर्शिता की कहानी। जब पूरी दुनिया अस्थिरता में थी, तब यह जगह धीरे धीरे एक सेफ हेवन बन रही थी। लोगों को यहां उम्मीद दिखने लगी। इंजीनियरों ने भी हिम्मत जुटाई और फिर से काम में लग गए। हर पत्थर के साथ, हर दिन के साथ यह सपना और मजबूत होता गया। समंदर की लहरें अभी भी थीं, तूफानों का खतरा अभी भी था, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, लोगों का विश्वास। और यही विश्वास एक दिन उस असंभव लगने वाले सपने को हकीकत में बदलने वाला था। कभी कभी सबसे बड़े सपने वहीं पूरे होते हैं जहां सबसे ज्यादा डर होता है, और जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी ये कहानी पसंद आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।